प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि अलवर जिले में पानी और बिजली की समस्या विकट है। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही। शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की समस्या बनी हुई है। सैनी के अनुसार अशोक गहलोत सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर काम शुरू किया था, लेकिन मौजूदा सरकार के समय धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। सर, गर्मी का मौसम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की और पानी की बड़ी समस्या है और सरकार ने जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना शुरू करने का वायदा किया था, उस पर भी अभी कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि चाहे केंद्र में बैठी हो, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे राज्य में बैठी हो, राजस्थान में भी 2.5 साल पूरे होने पर है। इनका पता नहीं, हर साल गर्मियों में पता है पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। गर्मी को देख करके जो 6 महीने पहले से पूरा प्रोग्राम चल जाता है कि आगे हमको इस संकट से कैसे उबारना है, लेकिन बीजेपी सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज पानी को लेकर के पूरे किसी इलाके में कोई भी जिला ले लो, अलवर शहर से ले लो, चाहे ग्रामीण ले लो, चाहे जयपुर ले लो, चाहे पूरे राजस्थान में पानी का बहुत ज़्यादा संकट है। पानी को लेकर के लोग बाग सड़कों पर हैं, मटका फोड़ रहे हैं, मंत्रियों को घेराव कर रहे हैं, हर तरह से डिपार्टमेंट ऑफ जा रहे हैं, पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ बिजली की संकट आ रहे, शाम को अचानक ऐसे बिजली जाएगी तो सुबह तक कोई बिजली का नाम नहीं, पूरे रात बिजली गायब है, पूरे दिन गायब हो जाती है। कहीं कोई रिपेयर नहीं हो रही है, कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं खंभे गिर रहे हैं इनके, कोई न बिजली की इनकी न सफाई को लेकर के हर चारों तरफ गंदगी फैली है। तो बीजेपी सरकार राज्य में कर क्या रही है? अपना पूरा बजट है खर्च नहीं करते, कहीं समस्याओं पे ये ध्यान नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे कर क्या रहे हैं? क्यों मॉनिटरिंग नहीं करते डिपार्टमेंटों की? पानी में समय पे मिले। इन्होंने, आपको ध्यान होगा, जब हमारी राज्य सरकार थी, आनंद गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो ERCP का योजना चल रही थी। उसके बाद में जब बीजेपी सरकार आई तो शुरू के 6 महीने में कहा गया हमारा MOU साइन हो गया। तो MOU साइन हो गया 6 महीने में, अभी 2 साल हो गए उन बातों को। कहाँ है वो? धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा, ना पेपरों में, ना टीवी पे, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अभी इन्होंने एक और कराए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, तो उससे भी टैंकरों से पानी भी ले जाके दे रहे हैं खूब। अभी जयपुर में हमारे कांग्रेसी भाइयों ने घेराव किया था, मुख्यमंत्री के निवास पर गए थे। उनको आश्वासन दिया है कि हम टैंकरों से पानी की पूर्ति करेंगे। जयपुर जैसे शहर में जहाँ पानी का ऐसा संकट चल रहा है कि टैंकरों से कर रहे हैं, अलवर शहर में वही स्थिति। पूरे राजस्थान में टैंकरों से कब तक पूर्ति करेंगे? क्यों नहीं स्थायी समाधान निकालते? तो बीजेपी सरकार हर क्षेत्र में फेल हो रही है, इसमें कोई दौरा नहीं। मैं तो आम जनता से यही निवेदन करूंगा कि ये सबक ये भूले नहीं, और इनको आगे आने वाले कोई भी चुनाव हो, पंचायत के को, छोटे बड़े कैसे भी हो, इनको बाहर का रास्ता दिखाए। सर, आप रखते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर सरकार को वास्तविक क्या स्थिति है उसकी जानकारी देनी चाहिए और बताना चाहिए जनता को क्या हालात है। नहीं, ये कुछ नहीं बता रहे। बार बार हमारे नेता लोग मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से, सभी नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो इनको ERCP का क्या चल रहा है, MOU साइन हो गया, क्या चल रहा है, आगे धरातल पर क्या स्थिति है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे। इनको कोई नहीं बताना, पब्लिक को परेशान नहीं करना है, पब्लिक पूरी तरह परेशान है। और वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, वहीं मोदी सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे भी नहीं है। यही कारण है कि करीबन 1 दर्जन सरकारी विभागों को बंद करने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2 करोड़ लोगों को हर साल सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सैनी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ अपने चहेते उद्योगपतियों के कारोबार को आगे बढ़ा रही है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और मोदी सरकार ये फैसला ले रही है कि कई दर्जनों छोटे डिपार्टमेंटों को बंद करना चाहती है हमेशा के लिए, जो पिछली कांग्रेस सरकारों ने जनता के विकास के लिए देश के हित में खोले थे। ऐसे करीबन कई दर्जन डिपार्टमेंट हैं और उनको बंद करने से उनके कर्मचारियों के भविष्य संकट में आ जाएगा और उन योजनाओं का लाभ भी जनता को नहीं मिल पाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, हर तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, हर तरह से देश बर्बादी की ओर जा रहा है। बीजेपी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, बीजेपी सरकार आई है, तब से पता नहीं, दुनिया को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। देश को ऐसी स्थिति पर ला के खड़ा कर दिया है कि जो देश का आज भीख मांगने की स्थिति आ रही है।
जैसा कि पूर्व में प्रधानमंत्री ने खुद ने घोषणा करी थी कि यात्राएं कम कर दो, सोना मत खरीदो, किसानों को खाद मत दो, इस तरह के ऐसे आ रहे हैं जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो ऐसी तंगी तो हमारी इतनी उम्र हो गई कभी हमने नहीं देखा। और अब आपके अखबारों के माध्यम से ही अभी कल ही पता लगा है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको ये बंद करने की कगार पे है भारत सरकार। तो पता नहीं बेरोजगारी का सामना हमारे युवा कर रहे हैं। जो रिटायरमेंट के बाद में जो भी कर्मचारी रिटायर होता है उसके बाद में जो सीटें होती हैं उनको वैकेंसी को भरते नहीं है, उनको सीटों को ही ख़त्म कर रहे हैं। ये पहले से ही करते आ रहे हैं मोदी जी। और रोजगार के नाम पर 2 करोड़ साल के रोजगार देने के नाम पे इन्होंने 2 लाख को भी नहीं दे रहे, रोजगार दे नहीं रहे, सीटें खत्म करते जा रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट है छोटे डिपार्टमेंट, उनको अखबारों के माध्यम से पता लगा है कि उनको कहीं एक दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज करने का है, उनको खत्म भी कर रहे हैं छोटे विभागों को। तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। सनी जी, ये बताइए कौन से डिपार्टमेंट है जो आपकी जानकारी में जिनको भारत सरकार बंद करना चाहती है? मैं कुछ नाम है, यूँ तो दर्जनों ऐसे विभाग है केंद्र सरकार के भी है, राज्य सरकार के, जिसमें आयुष डिपार्टमेंट है, लघु सिंचाई है, पुरातत्व विभाग है, इस तरह से मछली पालन विभाग है। ऐसे बहुत से छोटे डिपार्टमेंट है जिनमें छोटे छोटे कर्मचारी लगे हुए हैं। कितना सा खर्चा से फर्क पड़ता है। अगर इतना अगर खर्चा करता अपने खर्चों पर कंट्रोल करें ना, जो अपने पूंजीपति अपने दोस्तों को दे रहे लाभ उनको कम करें। गरीबों को मारने से क्या होगा? तो ये गरीबों को हित में नहीं है, ना बेरोजगारों के हित में, ना किसानों के हित में। इसको तो अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में बैठे हुए हैं। सर, आपको लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम देश की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, लेकिन अब हालत के वास्तव में ऐसे हो गए कि जो छोटे डिपार्टमेंट हैं या कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। तो इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है देश की आर्थिक रूप से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ तीसरी चौथी कहाँ था, अब तो 10वें नंबर पे भी देश भारत का नाम नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है। तो 2014 से पहले आदरणीय हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर आर्थिक स्थिति सही थी, जो वर्ल्ड में 3रा नंबर पे नाम आता था। अब तो 10वें नंबर पे भी देश का नाम नहीं आ रहा। इतने कर दिया हर नागरिक को, चाहे गरीब हो, पूंजीपति हो, कोई भी आदमी हो, हर एक 2 लाख रुपए से ऊपर तो हर एक आदमी पर कर्जा कर दिया इस आदमी ने। पता नहीं देश को कहाँ बर्बादी की ओर ले जा रहा है। सारे डिपार्टमेंट, आधे बड़े बड़े डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सारे तो अपने पहले दोस्तों को बेच चुके। अब छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं उनको ये खत्म करने पे तुल रहे हैं। तो ये देश हित में नहीं है। देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं।